नमस्ते दोस्तों आज मैं इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही गंभीर सवाल से करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक विद्यार्थी के जीवन में स्कूल का क्या महत्व होता है? अब आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे, निहारिका ये कैसा सवाल है? स्कूल्स तो एजुकेशन देने के लिए होते हैं और एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। पर क्या सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी होता है? क्या इतना काफ़ी है या फिर राइट एजुकेशन ज़रूरी होता है? हम सभी ने अपनी ज़िंदगी के लगभग 12 से 14 साल स्कूल में बिता दिए और कम से कम 3 से 4 साल ग्रेजुएशन में। पर क्या आप इस पढ़ाई का कभी कोई सही में फ़ायदा उठा पाए? क्या आपने अपने स्कूल में ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, खर्चे कैसे मैनेज किए जाते हैं, सेविंग्स की शुरुआत कैसे करनी है या फिर टैक्सेस कैसे फाइल करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो आपकी 90% से ज़्यादा ज़िंदगी को गवर्न करते हैं। पर क्या इन सवालों का जवाब आप अपने स्कूल में ढूंढ पाए थे? चलो ये तो हुआ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अब सोशल एस्पेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। क्या हमने स्कूल में कभी ये सीखा कि बेसिक सिविल सेंस क्या होता है, या अपने आसपास के लोगों को ट्रीट कैसे किया जाता है, या अपनी लाइफ की मुश्किलों का सामना कैसे करना है, या फिर सबसे बेसिक क्वेश्चन ही देख लो, खुश कैसे रहा जाता है? मेंटल हेल्थ आज की डेट में इतना बड़ा इशू बन चुका है, पर क्या इसकी इम्पोर्टेंस हमें स्कूल में सिखाई जाती है? ऐसी चीज़ें जो सही मायने में आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ला सकती हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, इनमें से कुछ भी क्या आपको स्कूल में सिखाया जाता है? तो दोस्तों आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग के माध्यम से मिलता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एंशिएंट इंडिया से। अब सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि 5000 BC से पहले इंडिया का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% हुआ करता था, ड्यू टू आवर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम विच वाज गुरुकुल। दोस्तों ये ऐसा टाइम था जब स्टूडेंट्स को उनके टैलेंट के बेसिस पर मास्टर किया जाता था। साथ ही अगर कोई फास्ट लर्नर होता था तो वो अपनी पेस से चीज़ें सीखता था, और अगर कोई स्लो लर्नर होता था तो वो अपनी पेस से। तब शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान नहीं हुआ करता था, बल्कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, जहाँ एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, डिफेंस, योगा, मेडिटेशन, सोशल स्किल्स और सेल्फ डिसिप्लिन जैसे न जाने कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये सिस्टम एक ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करता था दोस्तों जो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। गुरुकुल में बच्चों के ऊपर कोई फिक्स सब्जेक्ट्स नहीं थोपे जाते थे, बल्कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी। जिस भी स्किल में बच्चों का इंटरेस्ट होता था उसे और एनहांस किया जाता था, जो सही भी था। जरा सोच के देखो, अगर अर्जुन का ध्यान धनुर्विद्या से हटाकर किसी और वेपन या किसी और सब्जेक्ट की ओर फोकस कराया जाता, तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन पाता? या फिर युधिष्ठिर, जिनको हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं, अगर उनकी एजुकेशन के टाइम पे उन्हें धर्मशास्त्र की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट जबरदस्ती पढ़ाया जाता, तो क्या वो धर्मराज बन पाते? सभी पांडव अपने अपने क्षेत्र में इसलिए सबसे श्रेष्ठ थे क्योंकि उन्हें उनके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से एजुकेशन मिली। अनलाइक मॉडर्न टाइम्स, जहाँ बच्चों पर सम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जबरदस्ती थोप दिए जाते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न डे, आप तो देख ही रहे हो कि टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कितनी रैपिडली चेंज कर रही है। अब जरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हो। ये फोटो देखो, इसे तो आप पहचानते ही होंगे, ये एक मॉडर्न डे फ़ोन है। अब ये देखो, ये एक 150 साल पुराना फ़ोन है, कितना बदल गया ना। अब ये फ़ोटो देखो, ये आज की मॉडर्न डे कार है, और ये 150 साल पुरानी कार है, ये भी कितना बदल गई। लेकिन अब ये फ़ोटो देखो, ये आज का क्लासरूम है, और ये, जी हाँ, ये 150 साल पुराना क्लासरूम है। कोई डिफरेंस दिखाई दिया? नहीं ना। दिस इज द प्रॉब्लम। 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो सरप्राइज रह गए थे हमारा इतना एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम देखकर। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस एजुकेशन सिस्टम के साथ तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला कि ये एजुकेशन सिस्टम तो लीडर्स बनाने के लिए डिजाइंड है, लेकिन हमें तो लेबर्स और वर्कर्स की ज़रूरत है जो हमारी फैक्ट्रीज में हमारे इशारे पर काम कर सकें।
तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करने का प्लान किया। 1835 में लॉर्ड मैकॉले एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान फैक्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव मार्केट की नीड्स को पूरा करता था, जिसमें सिस्टम स्टैंडर्डाइजेशन, डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी पर मेजर फोकस हुआ करता था। हम सब इसी 19th सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम के साथ बड़े हुए हैं, जो आज भी ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में फॉलो कराए जाते हैं। इस स्टाइल ऑफ एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें क्या सीखना है ये तो बताया जाता है, लेकिन कैसे और क्यों सीखना है ये कभी कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, बचपन में आप सभी ने एक अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इस इक्वेशन को मुझे भी जानने में लगभग 15 साल बीत चुके हैं। मैंने भी स्कूल में डिटेल में अलजेब्रा पढ़ी थी, टेस्ट में अच्छे खासे नंबर भी आए थे, पर मेरी लाइफ में इस अलजेब्रिक इक्वेशन ने कभी कोई वैल्यू नहीं ऐड की until I watched this video। आप भी देखो। ए नाम के व्यक्ति ने a² काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने b² काम किया, तो टोटल वर्क इज a² + b²। But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है A² + B² + twice AB। And twice AB is a result of collective team spirit। आप अकेले कितने भी विद्वान हो, कितने भी रिसोर्सेसफुल हो, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी वो क्षमता होगी तो भी ऐसा कभी मत समझिए। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतने आपके परिणाम अच्छे होंगे। मेरी लाइफ में गडकरी जी की ये 30 सेकेंड्स की वीडियो दोस्तों ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी कंपेयर टू द 10 hours ऑफ अलजेब्रा क्लास दैट आई टुक इन माय स्कूल। व्हिच ब्रिंग्स अस टू चैप्टर 1, प्रॉब्लम विद स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है एक डिफाइंड करिकुलम। स्कूल सभी स्टूडेंट्स को बिना क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप कराए वही 5 सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, सोशल्स, इंग्लिश और हिंदी पढ़ा रहे होते हैं। चाहे ये सब्जेक्ट्स बच्चों के इंटरेस्ट के हों या ना, उनकी स्ट्रेंथ किसी भी और फील्ड, किसी भी और सब्जेक्ट में हो सकती है, पर इससे स्कूल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम पे हफ्ते में एक 30 मिनट की क्लास हो जाती है और स्पोर्ट्स के नाम पे 2 क्लासेस, और इससे सभी सोचते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी फ्लरिश हो जाएगी। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि सभी स्कूल्स ऐसे ही हैं, पर आज भी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स की यही सिचुएशन है। आज की दुनिया में हमारी असली वैल्यू हमारी क्रिएटिविटी में है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। हमारी एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू, अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने की ताकत, इनविजिबल चीज़ों को विजिबल बनाने का हुनर, ये आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स बन चुके हैं, लेकिन ये स्किल्स स्कूल में सिखाई नहीं जाती। चलो, मैंने सीख लिया कि टेक्नोमेट्री क्या होती है, जान लिया मैंने कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, पता चल गया मुझे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पर इस इंफॉर्मेशन को मैं अप्लाई कहाँ करूँ? मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? आज के इंटरनेट के ज़माने में तो ये सब एक क्लिक पर अवेलेबल है, तो मैं याद क्यों करूँ? Which brings us to chapter 2, टेस्ट-बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। इन माई ओपिनियन, आई फील आजकल के बच्चों की सारी ज़िंदगी प्रेशर कुकर में ही निकल जाती है। पहले बोर्ड के एग्ज़ाम्स का प्रेशर, फिर कॉलेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट का प्रेशर, फिर नौकरी पाने के लिए एग्ज़ाम्स क्लियर करने का प्रेशर। सारी ज़िंदगी टेस्ट और मार्क्स के बीच में ही रिवॉल्व करते हुए निकल जाती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि 18 साल इस प्रेशर कुकर में बिताने के बावजूद भी किड्स आर नॉट एबल टू मेक मोस्ट आउट ऑफ देयर लाइव्स। स्टूडेंट्स दिन में 12-12 घंटे तक मेहनत करते हैं सिर्फ मार्क्स के लिए। जहाँ उन्हें कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिकली एनालाइज करके समझना चाहिए था, वहाँ मार्क्स लाने के लिए वो फैक्ट्स का रट्टा लगाने लगता है। उनका फ्री टाइम हॉबीज़, इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स परस्यू करने की बजाय सिर्फ पढ़ते हुए निकल जाता है। इन एग्ज़ाम्स की वजह से उन्हें काफ़ी कम उम्र में ही स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देती। एंड एज ए रिज़ल्ट वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनकी इंटरेस्ट की फील्ड और क्या हो सकती है। उनकी पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रगल में ही निकल जाती है, और इस प्रेशर के कारण कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर टेस्ट पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए तो बच्चे अपने आप पर ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू लो सेल्फ एस्टीम। कुछ एडवर्स केसेस में तो बच्चे सुसाइड करने का भी डिसीजन ले लेते हैं। सिर्फ कोटा के ही सुसाइड केसेस की बात करें तो इस साल अब तक 16 बच्चे अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं। वहीं लास्ट ईयर ये नंबर 26 था और उससे पिछले साल ये नंबर 20 था, जो काफ़ी अलार्मिंग है। और जो बच्चे इन सबसे बचकर बाहर निकल आते हैं वो विथ टाइम ही रियलाइज़ करते हैं कि जो स्किल्स उनको लाइफ में एक्चुअली चाहिए थी वो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं।
उन्हें तो सिर्फ रट्टा मारना सिखाया गया और फिर बाद में यही लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर अंधाधुंध फेक मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे होते हैं या फिर किसी 9 साल के बाबा लोगों के पास लाइफ लेसन्स पर एडवाइस ले रहे होते हैं। पर ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही सीखा ही है कि कुछ भी देख रहे हो या पढ़ रहे हो उसे बिना क्रिटिकली एनालाइज किए चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो लिखा है या जो बाकी लोग कर रहे हैं उसे बस एक्सेप्ट कर लो, which is a serious problem. Chapter 3 One Size Fit All Education System. एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था Everybody is a genius. पर अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करोगे कि वो पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ सकते हैं, तो मछली तो जिंदगी भर यही मानती रहेगी ना कि वो एक इनकम्पिटेंट और यूजलेस मछली है। और यहाँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम उस मछली को ना तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है, बल्कि उसे 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए भी मजबूर कर देता है। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। आप सोचते हो कि एक डिग्री ले लोगे, फिर एक नौकरी लग जाएगी और सक्सेस की यही डेफिनेशन होती है। बट दैट्स नॉट द रियलिटी, राइट? चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर गवर्नमेंट अपने लेवल पर एजुकेशन सिस्टम में मेजर रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। पर इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्ट दिखने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। इनफैक्ट डिकेड का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि पुराने एजुकेशन सिस्टम की जड़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसको कोई भी गवर्नमेंट ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकती। पर जो करंट सिचुएशन है हमारे देश की इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम इंडिविजुअल लेवल पे इमीडिएट एक्शन लें। और यही इस वीडियो का मकसद भी है, आपको जागरूक करना, आपको ये बताना कि आप एज एन इंडिविजुअल अपने अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं कि आप अपने लिए या एज पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक बेटर एजुकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। ये बता के अगर मैं आप में से 1% की लाइफ में भी कोई इम्पैक्ट ला पाई ना, तो मैं अपने एफर्ट्स को वर्थ इट मानूंगी। तो चलिए बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन 1, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड डेवलप न्यू स्किल्स। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है और आप कुछ नया सीखने का विल रखते हैं, तो आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। आज के डिजिटल एरा में इंटरनेट पर हर तरीके की इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको अपने इंटरेस्ट की फील्ड आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और फिर जाके ढूंढो कि उसमें किस तरीके की नौकरियां निकलती हैं। आप इसके लिए naukri.com या लिंक्डइन जैसे पोर्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखो जाके कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर वैकेंसीज जल्दी फिल नहीं हो पाती। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आज की डेट में कई कंपनीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सटर्नल हायरिंग है। हायरिंग मैनेजर्स परेशान हो जाते हैं, 6-6 महीने तक पोजीशंस ओपन रहती हैं, लेकिन उनको राइट कैंडिडेट्स नहीं मिलते, क्योंकि नौकरियां तो हैं पर कैंडिडेट्स विद राइट स्किल्स नहीं हैं। सो आइडेंटिफाई करो ऐसे स्ट्रीम्स जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी है और वो स्किल्स डिमांड में भी हैं। फिर आता है स्टेप नंबर 2, स्किल को लर्न कैसे करना है। उसके लिए यूज़ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आज के टाइम में हर तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो जो भी फील्ड्स आपके इंटरेस्ट की हों, उससे रिलेटेड नॉलेज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी या यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री एंड नेग्लिजिबल कॉस्ट में भी अवेलेबल होता है। यूट्यूब पर तो मोस्टली इंफॉर्मेशन फ्री में ही अवेलेबल है। पर आई वॉन्ट टू रिपीट अगैन, the most important thing that you need to change in your attitude is रटना बंद करो प्लीज। Get out of that rote learning culture and focus on the practical skills जैसे critical thinking, problem solving and creativity. सिर्फ information को याद करना is not relevant anymore. Third, importance of financial and emotional literacy. जैसे हमारे पुराने गुरुकुल सिस्टम में होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता था, वैसे ही इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भी अपने बच्चों को ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स प्रोवाइड करें जो उन्हें लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल होने में हेल्प करें। बच्चों को पैसे का सही मैनेजमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही उन्हें स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाए ये भी बताएं। फोर्थ, क्यूरियोसिटी इज़ द की। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक रैशनल माइंडसेट लेकर बड़ा हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दें।
उन्हें सवाल पूछने के लिए मोटिवेट करें और जवाब ढूंढने के लिए डायरेक्ट करें टुवर्ड्स रिसर्च, डिस्कशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वरना सोच लो, जिस तरीके का आजकल माहौल चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका टिंकू भी ऐसे ही किसी दिन किसी लाइन में लगा होगा। हमको दो भगवान से प्यार है और दोनों भगवान से हमको देखते हैं तो रुआ आता है हमको। दो भगवान कौन कौन? हनुमान जी और कृष्ण जी। हनुमान जी और कृष्ण जी, तो अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। तो जब जाते हैं ना एक पास, हल्का रुआ आता है हनुमान जी के पास, और ये कृष्णा जी के पास जाते हैं, हल्का लगता है, नहीं बोलते हैं नहीं जाओ यहाँ, नहीं जाओ हनुमान जी के पास। ऐसा क्यों लगता है हमको, बता दीजिए एक बार। यही चक्कर में हम कोई का पूजा नहीं कर पाते हैं। 5th, वैल्यू एंड एथिक्स। तो देखो यार, पढ़ाई लिखाई तो सब अपनी जगह है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक सोसाइटी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। क्योंकि देखो, एक सोसाइटी आखिर होती क्या है? हम सभी लोगों का ग्रुप ही तो है ये सोसाइटी। और अगर इस सोसाइटी का हर इंसान ऑनेस्टी, एम्पैथी, डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट जैसी वैल्यूज़ को फॉलो करेगा तो हम डेफिनेटली एक बेटर सोसाइटी बना पाएंगे। इसके अलावा रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करें और रियल वर्ल्ड लर्निंग को एनकरेज करें। तो दोस्तों, इन द एंड आई जस्ट वांट टू कंक्लूड बाय आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और माइकल डेल में क्या कॉमन है? ये सभी एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के ड्रॉप आउट्स हैं। नहीं, मुझे गलत मत समझना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए अपने स्कूल या कॉलेज को छोड़ना होगा। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन टुडेज़ वर्ल्ड अगर आपको कोई स्किल्स इवॉल्व करनी है तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास विल है, देन यू गॉट थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज टू अपस्किल योरसेल्फ और अपने लिए एक बेटर लाइफ एस्टैब्लिश करने के लिए। बट द चॉइस इज़ योर्स। व्हाट डू यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन? द डिसीजन इज़ योर्स एंड ओनली योर्स टू टेक। आई लीव यू टू दैट थॉट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड जैसा कि आपको पता है कि जागरूक इंडियन इज़ ए न्यू चैनल, तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हम आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और पहुंचा सकें। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन अस। See you in the next video. तब तक के लिए stay जागरूक, stay informed, take care and bye bye.